जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी भक्त लोग भगवान गणेश को घर में लाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गणपति की स्थापना किस विधि से करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भगवान गणेश को कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन से फूल उन्हें चढ़ाने चाहिए और साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भगवान गणेश को नहीं चढ़ाने चाहिए, जिसे चढ़ाने से गणेश जी के क्रोध का कारण बन सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी को जरूर याद किया जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति का वह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा होता है। इसलिए बप्पा जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए भक्त लोग बड़े ही जोर शोर से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घर में 10 दिनों के लिए करते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन भगवान गणेश को घर में लाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गणपति को घर में रखने के लिए पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशाएं ही सबसे उपयुक्त हैं। साथ ही कोशिश करें कि मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का निवास है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति का चुनाव करते समय ऐसी मूर्ति चुनी जानी चाहिए जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ की ओर झुकी होती है। इस प्रकार की मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा को ही घर में लाना चाहिए। इससे हमेशा घर में सुख समृद्धि का निवास रहता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा में उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और दूसरे हाथ में मोदक हो। आइए हम जानते हैं कि गणपति बप्पा की स्थापना की क्या विधि होनी चाहिए। जिस स्थान में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है, वो स्थान गंगा जल छिड़ककर साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले उसे चौकी को भी अच्छे से साफ कर लें। गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अक्षत रखना चाहिए। इसके बाद ही गणपति बप्पा को उस चौकी पर स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। गणपति बप्पा के अगल बगल में रिद्धि और सिद्धि को रखें। रिद्धि और सिद्धि के स्थान पर आप सुपारी को भी रख सकते हैं। गणपति जी की मूर्ति की दाहिनी ओर जल से भरा हुआ एक कलश रखें। उसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें और गणपति बप्पा को फल, फूल, मिठाई इत्यादि का भोग लगाकर उनकी पूजा प्रार्थना करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती उतारें और फिर प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार बहुत ही साधारण विधि से भी हम भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर का प्रयोग करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहता है। इसीलिए पूजा के दौरान भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करने से भगवान गणेश भक्त के जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। ऐसे में आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा श्रीखंड, 56 भोग, शुद्ध घी और गुड़ समेत नारियल का भी भोग लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान गणेश को कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं। पूजा में गेंदे के फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। इस फूल को चढ़ाने से भगवान गणेश भक्तों को निरोग रहने का वरदान देते हैं। इसके अलावा
गुड़हल का फूल और अपराजिता के फूल चढ़ाने से भी भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भगवान गणेश को तुलसी कभी भी चढ़ाई नहीं जाती। इसका कारण है कि भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था कि उसका विवाह एक राक्षस के साथ होगा। इसलिए पूजा में कभी भी तुलसी को शामिल ना करें, अन्यथा भगवान गणेश के क्रोध का शिकार बन सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पूजा में तुलसी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। गणेश जी की पूजा में उनके खास मंत्रों का जप करने से पूजा जल्दी सफल हो सकती है और भक्तों की मनोकामनाएं भगवान की कृपा से जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश के खास मंत्र और उनके अर्थ। पहला मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करने की कृपा करें। दूसरा मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात एक दंत को हम प्रणाम करते हैं, वक्रतुंड भगवान का हम ध्यान करते हैं, दंती यानी गणेश जी हमारा कल्याण करें। साथ ही गणेश जी का ये छोटा सा मंत्र भी बहुत ही प्रभावकारी है। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तो आइए हम सभी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की आराधना करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय श्री गणेश।